हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होम लर्निंग प्रोग्राम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। इससे पहले हमने यूनिट 1 रीड 2 का लेसन द वाइल्ड सेवियर ऑलरेडी हाफ लेसन हमने डिस्कस कर लिया था। अब हम आएंगे पेज नंबर 6 पर। आप इस पैराग्राफ पे आ जाइए। ओ वाओ, what did they look like? asked Neelam. They were beautiful. Their fluffy, snow-white, furry coat matched perfectly with the snow, said Ali Bhai, as if visualizing them just in front of his eyes. What were the cubs doing? asked Arjun. They were playing. Each one crouched on the snow and rolled their lovely green eyes at each other. Then one would jump on the other. They would wrestle for a while, growling softly. They would crouch again and wrestle again. Watching them was fun, but I was worried too because the mother leopard could not be seen anywhere. The mother is very ferocious when she is with her cubs. देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं हम। Oh wow, what did they look like? asked नीलम। नीलम ने आश्चर्य से पूछा कि आपने वहाँ पर छोटे कब्स देखे तो वो कैसे नज़र आ रहे थे। ये पिक्चर आपको स्क्रीन पे बताया है, लेपर्ड्स के पिक्चर। दे वर ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर थे। देयर फ्लफी स्नो वाइट फरी कोट मैच परफेक्टली विद द स्नो। उनकी जो स्किन थी वो कैसी थी? फ्लफी थी। फ्लफी मतलब बिल्कुल सॉफ्ट, स्नो वाइट जैसे बर्फ का कलर होता है, वाइट कलर का, बिल्कुल ऐसी ही उनकी स्किन थी। फरी कोट मैच परफेक्टली विद द स्नो, बिल्कुल स्नो के बर्फ के जैसे वो मैच कर रही थी। सेड अली भाई, अली भाई इस तरह कह रहे थे, एज इफ जैसे कि विजुअलाइजिंग दैम जस्ट इन फ्रंट ऑफ आइज, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी आँखों के सामने, इन फ्रंट ऑफ का मतलब होता है के सामने, अपनी आँखों के सामने वो छोटे कब्स को देख रहे हैं। एज इफ यहाँ पर जो है एडवर्ब क्लॉज ऑफ मैनर का उपयोग किया गया है। व्हाट वर द कब्स डूइंग? आस्क्ड अर्जुन। अर्जुन जो राम सिंह का पुत्र है उसने पूछा, व्हाट वर द कब्स डूइंग? कब्स क्या कर रहे थे? तो अली भाई ने कहा, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। ईच वन क्राउच ऑन द स्नो, कोई एक जो है उनमें से स्नो को क्राउच कर रहा था। क्राउच करना मतलब कुरेदना। एंड रोल देयर लवली ग्रीन आइज एट ईच अदर, और उसके बाद बर्फ पर रोल कर रहे थे। रोल करना मतलब बर्फ पर रेंगना। ये देन वन वुड जम्प ऑन द अदर, एक दूसरे पर छलांगे लगा रहे थे। दे वुड रेसल फॉर अ वाइल, ग्राउलिंग सॉफ्टली, और धीरे धीरे घुर्राते हुए, ऐसा लग रहा था जैसे कि वो रेसलिंग कर रहे हो, कुश्ती कर रहे हो। दे वुड क्राउच अगेन एंड रेसल अगेन, बार बार बर्फ को कुरेदते जाते और बार बार एक दूसरे पर जंप करते जाते। ये देखिए आपको स्क्रीन पे बताया गया है कि कैसे वो दोनों छोटे कब्स जो है वो प्ले कर रहे थे, एक दूसरे के साथ रेसलिंग कर रहे थे। आगे देखते हैं। वॉचिंग दैम वॉज फन, उनको देखकर बहुत ही मज़ा आ रहा था। जैसे आपने स्क्रीन पर देखा होगा, आपको भी वो देखकर अच्छा लगा होगा। बट आई वॉज वरीड टू, लेकिन मुझे चिंता भी हो रही थी। मुझे मतलब यहाँ पे आई का जो उपयोग किया है वो अली भाई के लिए किया है। अली भाई बता रहे थे कि उन्हें चिंता हो रही थी। क्यों चिंता हो रही थी? बिकॉज क्योंकि द मदर लेपर्ड कुड नॉट बी सीन एनीवेयर, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो कहीं भी आसपास नज़र नहीं आ रही थी। द मदर इज़ वेरी फेरोशियस व्हेन शी इज़ विथ हर कब्स। अली भाई बताते हैं कि जो माँ होती है वो अगर कब्स अकेले हैं
तो वो बहुत ज़्यादा फेरोशियस होती है। फेरोशियस का मतलब होता है क्रूवल या वायलेंट, मतलब बहुत ज़्यादा हिंसक हो जाती है जब वो अपने बच्चों के साथ होती है। क्यों? क्योंकि उसे डर रहता है कि कोई भी उसके बच्चे पर अटैक ना कर दे, हमला ना कर दे। Then what happened? आस्क नीलम। नीलम ने पूछा उसके बाद क्या हुआ? Well, I kept close to the ground on my belly. मैंने अपने आप को ग्राउंड पर क्लोज कर लिया। ऑन माई बैली, बैली का सिनोनियम है स्टमक, मतलब मेरा पेट से मैंने अपने आप को ज़मीन पर टच कर दिया। आई वॉज वरीड इफ़ द मदर वॉज अराउंड। मुझे चिंता हो रही थी कि अगर इसकी माँ जो है आसपास हुई तब क्या होगा। Soon I saw a very strange thing happen. और जल्द ही मैंने देखा एक अजीब सी घटना घटी। All of a sudden, अचानक ही, sudden का मतलब है अचानक, a huge black bear came growling from the trees. एक बहुत ही बड़ा सा काला रंग का जो बेयर है, बेयर का मतलब है भालू, came growling करता हुआ, घुर्राता हुआ from the trees, ट्री के पीछे से, and rushed towards the cubs. ट्री के पीछे से निकला और दौड़कर कब्स की तरफ लपका। कब्स मतलब लैपट के जो छोटे बच्चे थे उनकी तरफ वो लपका। नाउ आई वॉज वरीड मोर अबाउट द कब्स देन मी। अब मुझे ज़्यादा चिंता होने लगी अपने लिए भी और उन छोटे कब्स के लिए भी, कि वो बेयर जो है उन कब्स के ऊपर अटैक करने के लिए लपका था। Within no time, I heard a deafening roar of anger from just a few meters away from me. और कुछ बिल्कुल समय नहीं रहा और तभी मैंने फिर से एक बहुत ज़ोर से आवाज़ सुनी दहाड़ने की। I heard a deafening roar. deafening roar जो कहते हैं कि जो हमारे सुनने की शक्ति को बहरा कर दे, बहरेपन को कहते हैं deafening roar। इतनी ज़ोरदार मैंने दहाड़ने की आवाज़ सुनी। उस दहाड़ में बहुत ज़्यादा गुस्सा था। फ्रॉम जस्ट अ फ्यू मीटर अवे फ्रॉम मी, मुझसे कुछ ही मीटर के फासले पर वो दहाड़ने की आवाज़ सुनाई दी। टू माई हॉरर एंड सरप्राइज, मैं बहुत ज़्यादा डर भी गया था और मुझे आश्चर्य भी हुआ। अ बिग वाइट कैट द मदर स्नो लेपर्ड अपीयर जंपिंग डाउन ऑन अ नियर बाय ह्यूज रॉक। एक बहुत बड़ी सी वाइट कलर की कैट कहा है लेपर्ड को। द मदर स्नो लेपर्ड अपीयर हुई मतलब दृश्यमान हुई। जंपिंग डाउन ऑन अ नियर बाय ह्यूज रॉक, मेरे पास में ही एक बड़ा सा ह्यूज रॉक था। रॉक का मतलब होता है पत्थर। वहाँ से उसने नीचे की तरफ जंप किया। गॉश एक्सक्लेम अर्जुन ने जो है बहुत ही आश्चर्य से ये शब्द कहा है गॉश। गॉश इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज फॉर एक्सप्रेसिंग सरप्राइज और शॉक। कोई भी आश्चर्य व्यक्त करने के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है। हाउ हॉरिफाइंग एडेड नीलम ने भी कहा, कितना डरावना वो सीन होगा। कीप क्वाइट सेड द मदर इम्पेशेंटली। व्हाट हैपन देन, माँ ने दोनों बच्चों को चुप कराया कि शांत हो जाओ। सेड द मदर इम्पेशेंटली का मतलब होता है अधीराई से, मतलब सभी को उनके इस स्टोरी में इंटरेस्ट आ रहा था, रसप्रद स्टोरी लग रही थी। व्हाट हैपन देन, उसके बाद क्या हुआ, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। थैंक गॉड आई वॉज लकी फॉर हर आइज वर फिक्स्ड ऑन हर कब्स एंड शी डिडंट लुक अप एट मी। Within moments, the mother leopard leaped down to the cubs to protect them. Springing up in the air, she landed straight on the bear fiercely and fearlessly. The bear lost his balance. The violent wild beast went rolling down the steep snowy slope, tumbling on each other, till they landed in the narrow valley with a loud thud. I craned my neck, and so did the two frightened cubs. अब इसका डिस्कशन देख लेते हैं। थैंक गॉड आई वॉज लकी फॉर हर आइज वर फिक्स्ड ऑन हर कब्स एंड शी डिडंट लुक अप एट मी। अली भाई ने थैंक कहा, ईश्वर का शुक्र अदा किया कि आई वॉज लकी, मैं लकी था, मैं खुशकिस्मत था, भाग्यशाली था
कि फॉर हर आइज़ वर फिक्स्ड ऑन हर कप्स, के उस मदर लेपर्ड की जो आंखें थी वो अपने छोटे छोटे कप्स के ऊपर फिक्स थी, वो अपने बच्चों को देख रही थी। एंड शी डिडंट लुक अप एट मी, और उसकी नज़र जो है मेरी तरफ पड़ी ही नहीं। विद इन मोमेंट्स द मदर लेपर्ड लीप डाउन टू द कप्स टू प्रोटेक्ट देम, और कुछ ही क्षणों में मदर लेपर्ड जो थी उसने लीप किया। लीप करना मतलब छलांग लगाना, अपने बच्चों की तरफ उसने नीचे की तरफ छलांग लगाई, टू प्रोटेक्ट देम, उनको उनकी रक्षा करने के लिए, उनको बचाने के लिए। स्प्रिंगिंग अप इन द एयर शी लैंडेड स्ट्रेट ऑन द बेयर फायरसली एंड फियरलेसली, और उसके बाद उसने स्प्रिंगिंग अप इन द एयर, स्प्रिंगिंग अप मतलब हवा में गुस्से से छलांग लगाते हुए, क्रोधित होकर छलांग लगाते हुए, शी लैंडेड स्ट्रेट ऑन द बियर, वो सीधी जो है उसने बियर के ऊपर छलांग लगाई, फायरसली एंड फियरलेसली, बहुत हिंसक होकर और बिना डरे हुए। द बियर लॉस्ट हिज बैलेंस, इस तरह अचानक की जो मदर लेपर्ड ने जो अचानक बियर पर छलांग लगाई, तब बियर ने अपना जो बैलेंस था, अपना संतुलन जो था वो खो दिया। The violent wild beast went rolling down the steep snow slope, tumbling on each other, till they landed in the narrow valley with a loud thud. The violent wild beast, दोनों जो जंगली दरिंदे थे, beast का मतलब होता है दरिंदे, went rolling down the steep snow slope, वो जो है rolling down नीचे की तरफ गिर रहे थे, जो सीधी ढलान थी उस बर्फ़ की, उस पर वो दोनों एक दूसरे के ऊपर टम्बलिंग करते हुए, एक दूसरे पर लुढ़कते हुए वो नीचे की तरफ जा रहे थे। टिल दे लैंडेड इन द नैरो वैली विथ अ लाउड थर्ड, और नीचे की तरफ लुढ़कते लुढ़कते वो जो है एक वादी में, छोटी सी तंग सी वादी में पहुंच गए एक धमाके के साथ। आई क्रेन माई नेक एंड सो डिड द टू फ्राइटेंड कब्स। आई क्रेन माई नेक, क्रेन जो कहते हैं CRANE, क्रेन, वो सारस को कहते हैं। जैसे सारस की गर्दन लंबी होती है, तो यहाँ पर जो है क्रिया का उपयोग किया गया है। क्रेन मतलब सारस की तरह गर्दन लंबी करना। आई क्रेन माई नेक एंड सो डिड द टू फ्राइटेंड कब्स, मैंने अपनी गर्दन लंबी करके नीचे देखा, और इसी तरह वो दो छोटे कब्स ने भी, जो डरे हुए थे, फ्राइटन का मतलब होता है डरना, जो डरे हुए वो दो छोटे लेपर्ड के बच्चे थे, उन्होंने भी नीचे की तरफ देखा। द मदर इंस्टिंक्ट ऑफ प्रोटेक्टिंग हर यंग वंस इज वेरी स्ट्रॉन्ग, अली भाई। शी इज ऑलवेज रेडी टू फाइट अनटू डेथ फॉर हर यंग वंस, सेड राम सिंह। येस यू आर राइट, सेड द मदर लविंगली लुकिंग एट द स्माइलिंग फेसेस ऑफ नीलम एंड अर्जुन। The mother instinct of protecting her young ones is very strong, अली भाई। अब यहाँ पर राम सिंह जो है अली भाई से कहते हैं कि जो मदर जो है वो सहज रूप से, स्वाभाविक रूप से अपने बच्चों को बचाने के लिए हमेशा उनकी रक्षा करने के लिए तैयार रहती है और स्ट्रांग रहती है, मजबूत रहती है। शी इज़ ऑलवेज रेडी टू फाइट अनटू डेथ फॉर हर यंग वंस। वो यंग वंस यहाँ पे बच्चों को, यंग वंस का मतलब है बच्चे, अपने बच्चों को बचाने के लिए वो अब मरते दम तक फाइट करती है, लड़ती है। राम सिंह ने ये कहा। येस यू आर राइट, सेड द मदर लविंगली। तब माँ ने भी उनका साथ दिया कि हाँ आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लुकिंग एट द स्माइलिंग फेसेस ऑफ नीलम एंड अर्जुन, अपने दोनों बच्चों की तरफ मुस्कुराते हुए माँ ने जो है प्रेम से कहा। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। अली भाई कंटिन्यू। द ह्यूज बेयर 3 times the size of the mother leopard stood up on his hind legs. He stretched out his big paws with strong sharp nails. He showed his teeth and growled. The mother snow leopard looked at him for a second, gnarled, and with a leap knocked down the black monster. The whole valley echoed with the sound of their fight. The snow leopard was swift and jumped about from side to side, tearing away big pieces of black furry skin of the bear. The bulky and snow bear failed to injure his enemy. The fight lasted for about 10 minutes. अली भाई कंटिन्यू। अली भाई ने अपनी स्टोरी, अपनी कहानी जो है आगे बढ़ाई।
द ह्यूज बियर 3 times द साइज ऑफ द मदर लेपर्ड। वो जो बड़ा सा बियर था, भालू था, वो 3 गुना जो है मदर लेपर्ड के साइज से 3 गुना ज़्यादा बड़ा था। स्टूड अप ऑन हिज हिंड लेग, और वो अपने पिछले पैरों पर उसके सामने खड़ा था। ही स्ट्रेच आउट हिज बिग पॉज विथ स्ट्रॉन्ग शार्प नेल्स, और उसने अपने बिग पॉज को खींच कर रखा था। बिग पॉज, पॉज कहते हैं पंजे को, जैसे हमारी जो हथेली है उसे पाम कहा जाता है, और जो वाइल्ड एनिमल्स के जो पंजे होते हैं उसको पॉज कहा जाता है। तो उसने उसके जो है नेल्स बहुत शार्प थे, तीव्र थे। ही शोड हिज टीथ एंड ग्राउल, वो अपने दांत दिखा रहा था और घुर्रा रहा था उस मदर लेपर्ड के सामने। द मदर स्नो लेपर्ड लुक्ड एट हिम फॉर अ सेकेंड, मदर लेपर्ड ने उसके सामने एक क्षण के लिए देखा। नाल, नाल मतलब घुर्राना, दैट इज द सेम मीनिंग ऑफ ग्राउल। एंड विथ अ लिप नॉक डाउन द ब्लैक मॉन्स्टर, और एक ज़ोरदार छलांग लगाते हुए वो मॉन्स्टर पर उसने हमला किया। मॉन्स्टर मतलब वो भालू पर, रीछ पर हमला किया। द होल वैली इको, इको का मतलब होता है गूंज। ये पूरी जो वादी थी विथ द साउंड ऑफ देयर फाइट, उनके फाइट से, उनकी लड़ाई से पूरी वादी जो है गूंज उठी थी। The snow leopard was swift and jumped about from side to side, tearing away big pieces of black furry skin of the bear. और स्नो लेपर्ड ने जो है तेज़ी से उस पर हमला करते हुए जो ब्लैक बियर था उसकी स्किन को टीयरिंग किया। टीयरिंग किया मतलब उसकी स्किन पर अपने नाखूनों से, अपने तेज़ नाखूनों से हमला किया और उसको फाड़ दिया, उसकी स्किन को। द बल्की एंड स्लो बियर फेल टू इंजर हिज एनिमी, वो जो बल्की भारी भरकम बियर था वो अब जो है अपने दुश्मन के सामने कमज़ोर पड़ गया था और बुरी तरह से इंजर हो चुका था। इंजर होना मतलब घायल होना, ज़ख्मी होना। द फाइट लास्टेड फॉर अबाउट 10 मिनट्स, उनकी जो फाइट थी, लड़ाई थी, वो लगभग 10 मिनट तक चलती रही। नेक्स्ट पैराग्राफ, द बियर वॉज ब्लीडिंग हियर एंड देयर। Whenever the leopard attacked, the bear lifted his huge paws to cover his face. The bear was bleeding here and there. उस बेयर का, भालू का जो उसके स्किन से ब्लड निकलने लगा, यहाँ वहाँ खून से उसकी स्किन लथपथ हो चुकी थी। Whenever the leopard attacked, जब भी वो मदर लेपर्ड उस पर हमला करती, अटैक करती, the bear lifted his huge paws to cover his face. बेयर जो है अपना बड़ा सा पंजा अपने चेहरे पर रख देता अपने आप को बचाने के लिए। द बियर वॉज नाउ ट्राइंग टू एस्केप टू सेव हिज लाइफ। अब बियर को लगा कि उसका जीवन खतरे में है, इसलिए वो अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भाग जाना चाहता था। टू एस्केप मतलब भाग जाना। दे बोथ मूव्ड फर्दर एंड फर्दर टिल दे डिसअपियर राउंड द ह्यूज माउंटेन। वो जो है आगे की तरफ दोनों बढ़ते जा रहे थे, यहाँ तक कि दोनों डिसअपियर हो गए, अदृश्य हो गए एक बड़े से पहाड़ के पीछे। इसका अपोजिट मीनिंग, अपोजिट वर्ड है अपीयर। आई कुड नॉट सी देम फॉर अ वाइल बट आई कुड हियर द ग्राउल्स एंड नाल्स। अली भाई कहते हैं कि मैंने कुछ क्षणों के लिए तो उनको नज़र नहीं आए वो मुझे, लेकिन उनके घुर्राने की आवाज़ें आ रही थी। देन द वैली वॉज काम एंड क्वाइट वंस अगेन, और एक बार फिर जो है पूरी वादी शांत हो गई। द मदर रीअपियर्ड एंड रैन अप टू हर कब्स। कुछ ही देर के बाद मदर रीअपियर हुई। रीअपियर होना फिर से नज़र आना, फिर से दिखाई देना। एंड रैन अप टू हर कब्स, और वो अपने बच्चों की तरफ दौड़कर गई। शी स्मेल्ड, उसने अपने बच्चों को सूंघा। एंड लिक्ड दैम ओवर एंड ओवर अगेन टू मेक श्योर दैट दे वर नॉट हर्ट बाय द बियर। अपने बच्चों को सूंघा एंड लिक किया। लिक करना मतलब चाटना। ओवर एंड ओवर अगेन टू मेक श्योर दे, चाट कर वो ये विश्वास कर रही थी कि बियर ने उनको कहीं नुकसान ना पहुंचाया हो, हर्ट ना किया हो। द थ्री देन क्लाइंब अप द माउंटेन एंड डिसअपियर। तीनों जो है मदर लेपर्ड और उसके दोनों कब्स माउंटेन पर, पहाड़ पर चढ़े और आँखों के सामने से अदृश्य हो गए। लास्ट पैराग्राफ देखेंगे। यू मस्ट हैव फेल्ट वेरी रिलीव्ड सेड नीलम
नीलम ने कहा कि तब तो आपको बहुत ही राहत हो गई होगी, शांति हो गई होगी। Quite. I stayed in that position for some more time and watched the family disappearing in the wood. मैंने वहीं पर वही पोजीशन में वहीं पड़े पड़े मैंने कुछ देर तक उस फैमिली को लकड़ियों के पीछे डिसअपियर होते हुए, लकड़ियों के पीछे अदृश्य होते हुए देखा। वेविंग देयर टेल्स, वेव करना, वेविंग देयर टेल्स मतलब दुम हिलाते हुए वो झाड़ियों के पीछे अदृश्य हो गए। आई ऑल्सो वेव माई हैंड एंड सेड गुड बाय, मैंने भी अपना हाथ हिलाकर उनको गुड बाय कहा। बट वॉट हैपन टू द बियर, आस्क अर्जुन ईगरली, अर्जुन ने आतुरता से पूछा कि उस बियर का क्या हुआ, उस भालू का क्या हुआ। गॉड नोज, ऊपर वाला जाने। ऑल आई नो इज दैट कमिंग फॉर द बियर वॉज अ ब्लेसिंग फॉर मी बिकॉज इट रियली सेव्ड मी। आई थैंक गॉड फॉर सेविंग द कब्स एंड मी टू। अली भाई कहते हैं कि बियर कहाँ गया, क्या हुआ उसका, वो तो अली भाई जानते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि जब बियर का आना हुआ तो वो मेरे लिए एक ब्लेसिंग था, आशीर्वाद था, और साथ जिसकी वजह से मैं बच गया, उस मदर लेपर्ड की नज़र मुझ पर नहीं पड़ी। एंड आई थैंक गॉड फॉर सेविंग द कब्स एंड मी टू, और मैं इसलिए भी ईश्वर का शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि उसने मुझे भी बचाया और साथ साथ उन कब्स को भी बचाया। यहाँ पर ये स्टोरी जो है कंप्लीट होती है। अब इसकी जो हार्ड वर्ड्स हैं और इसमें जो क्वेश्चन आंसर हैं वो हम नेक्स्ट पीरियड में डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो ये ग्लॉसरी दी है ये आपको अपने बुक में लिख लेनी है। इंग्लिश टेक्स्ट की जो बुक होगी आपकी उसमें आपको ये ग्लॉसरी लिखनी है, और क्वेश्चन आंसर जो है वो हम डिस्कस करने की बात करेंगे। साथ ही साथ मैं आपको पेपर स्टाइल भी बता दूंगी। अच्छा, आपको ये लेसन समझ में आया है? और ये जो वीडियो है वो यूट्यूब पे अपलोड होगी, तो आपको ये वीडियो का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करना है सारे स्टूडेंट्स को। ओके, बाय।